गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद बच्चों। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूँगा कि इसमें किस तरह के सवाल आते हैं और इसे कैसे हल कर सकते हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले कुछ माइन्यूट डिटेल्स आपको मैं बता दूँ। इसमें बच्चों जब मूलधन के साथ साथ प्रति वर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाता है। बच्चों यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको शॉर्ट में हम लोग CI लिख सकते हैं और उसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आपके चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा? मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटा 100 टू द पावर समय। ठीक है, अगर इसे इंग्लिश में ईजिली हम याद कर सकते हैं तो अमाउंट A इज इक्वल टू होगा, मूलधन हमेशा P लिखा जाता है बच्चों, 1 प्लस R/100 टू द पावर T। T जो है वो समय को दर्शा रहा है और जो हमारा दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R से दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही बच्चों CI होगा हमारा क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्र धन का देखिए ये फॉर्मूला है, माइनस मूलधन हमने ले लिया, तो यहाँ हमने P कॉमन ले लिया। जब हम P कॉमन लेते हैं बच्चों तो उस चीज़ से हमें डिवाइड करना होता है। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो P देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये वाला पार्ट, तो ये हमने लिख लिया। और माइनस यहाँ पे P से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, अभी जब हम सवाल हल करेंगे तो ये फॉर्मूलाज आपको काम आने वाला है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो ये एकदम ये बच्चों साधारण प्रश्न है जिसमें हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। मैंने देखा था ए जो इसका अमाउंट होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। ठीक है, तो हमें वैल्यूज़ यहाँ पता है। मूलधन कितना दिया हुआ है आपका? प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 3000 हमने लिख लिया। फिर 1 प्लस दर कितना दिया हुआ है? 20%, तो 20/100। और समय कितना दिया हुआ है? समय 2 वर्ष दिया हुआ है। बस आपको इसको हल कर लेना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसको हम आगे हल कर देते हैं। 3000 अगर हम इसको LCM लेते हैं तो ये आ जाएगा 120/100। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 0 से 0 कट रहा है, इसको काट दे रहे हैं, फिर 2 से काट दे रहे हैं, 2 छक्के 2 बच्चे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000, क्योंकि पावर है इसको हमें 2 बार लिखना होगा, 6 × 6/5 × 5। ठीक है, अगर बच्चों हम इसे काटते हैं तो इसका उत्तर आएगा 4320। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी आसान सवाल था। अब आइए और प्रश्नों को देखें। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा? ये बच्चों जो सवाल है वो गुना पर आधारित सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इसको समझने के पहले, सवाल को करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। जैसा सवाल कर रहा है कि कोई धन दिया हुआ है, वो धन हमें पता नहीं है। ठीक है, वो धन हमने मान लीजिए P होता है हमेशा, तो T1 वर्ष में मान लीजिए वो 9 गुना हो गया। सवाल यहाँ क्या कह रहा है? 3 वर्ष में 3 गुना हो गया। तो वैसे ही है कि T1 वर्ष में वो n गुना हो गया और T2 वर्ष में कितना हो गया? वो m गुना हो गया। तो दूसरा ये सब सवाल क्या पूछ रहा है? कितने समय में वो 9 गुना होगा? ठीक है, कितने समय में 9 गुना होगा? तो 3 का क्या है? 3 को अगर 3 बार हम गुणा करेंगे या 3 का वर्ग करेंगे, 3 टू द पावर 2 करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 उत्तर आएगा। तो इसमें बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये दिया रहेगा ये m गुना हो जाएगा, ये इसी के पावर फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे इस वाले सवाल में है, जो 9 है वो किस फॉर्म में है? 3 के स्क्वायर फॉर्म में है। तो इसी तरह का सवाल है। इसको मैं बेसिक में आपको फॉर्मूला निकाल रहा हूँ कि ये कैसे आप निकालेंगे और कैसे करेंगे। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट जो है वो कह रहा है कोई धन n गुना हो गया, तो भाई प्रिंसिपल तो P है, उसका n गुना मतलब कि उतना n से आप गुणा कर देंगे तो उसका अमाउंट आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। बराबर क्या होगा? P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए P और P कट गए। जब P कट गए तो बचा क्या? n इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 टू द पावर T1। तो n का मान देखिए ये निकल आया, इसको आप याद रखिए, n का मान हमारा ये निकल के आया है। ठीक है, अब दूसरे वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि T2 वर्ष में वह m गुना हो गया। तो वैसे ही हम पुनः करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा? MP हो जाएगा 1 प्लस R/100 टू द पावर T2।
तो यहाँ हमने देखा है m क्या है, m n के घात a है, n टू द पावर a है, ठीक है। तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी बच्चों, ये p से p पुनः कट गया, m की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं n के घात a, n टू द पावर a इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो n का मान आया है वो यहाँ हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम n का मान डाल दे रहे हैं, n का मान कितना है आपका 1 + r/100 टू द पावर t1 है, ठीक है। तो इसको हम डाल दे रहे हैं, तो ये आपका a जो है इससे बस गुणा हो जा रहा है, बराबर ये वाली चीज़ हम लिख दे रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये बेस देखिए सेम हो गया, 1 + r/100 1 + r/100। जब बेस बच्चों सेम हो जाएगा तो पावर को हम एक दूसरे से बराबर कर देते हैं, ठीक है। ये नियम होता है। एक्सपोनेंट अभी हम जब अलग से पढ़ाएंगे तब इसको और समझिएगा। तो यहाँ क्या फॉर्मूला निकल के आया, tt = t1 × a, ठीक है। तो यहाँ देखिए सवाल पे अब आ रहे हैं, वो सवाल क्या कह रहा है, वो धन 9 गुना हो जा रहा है। तो हम कैसे अभी बताया था जस्ट मैंने, 3 के घात 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ a का वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आपकी 2 आई है, a की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। जितना वो घात था, जितना वो पावर था, वही a की वैल्यू है। तो यहाँ t2 वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। तो t1 जो है 3 वर्ष दिया हुआ है और a जो है 2 हमने निकाल लिया है, तो 6 वर्ष। वह धन जो है 9 गुना जो होगा वो 6 वर्ष में हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल को हल करेंगे। ये थोड़ा सा बच्चों कठिन है, लेकिन अगर आप इजीली समझेंगे तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। ये आखिर निकाला, आपको डायरेक्ट में चाहता तो ये फॉर्मूला आपको बोल देता कि बच्चों आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो इससे ये सवाल हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप जान लेते हैं कि फॉर्मूला आखिर निकला कैसे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इजीली अच्छे से हल कर सकेंगे बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों आपको प्रश्न दिख रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बच्चों जब भी इस तरह के सवाल आएँ तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो वर्ष हैं हो वो लगातार दिए हों, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जब भी ऐसा दिया हो हमें दर निकालनी है, तो दोनों मिश्र धनों का अंतर बटे पहला मिश्र धन गुणे 100 आपको करना है। तो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि है मिल रहा है 672 रुपये और 3 वर्षों का मिल रहा है 714 रुपये। तो हम फॉर्मूला से अब निकाल देते हैं, दोनों मिश्र धनों का अंतर कितना होगा, 714 में से 672 को घटा दीजिए बटे पहला मिश्र धन 672 गुणे 100। तो अगर हम इसको घटाते हैं बच्चों तो ये आएगा 42 बटे 672 गुणे 100। अगर हम इसे काटते हैं बच्चों तो इसका उत्तर जो आएगा 6 सही 1/4%, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से ये सवाल हल होगा। आपको बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 तथा 4 वर्ष में 5184 5184 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए T1 वर्ष में मान लीजिए कोई धन A1 हो गया और T2 वर्ष में कोई धन A2 हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखना है हमें, 1 प्लस दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बटा 100 उसके पावर समय का अंतर T2 माइनस T1 बराबर दूसरा मिश्र धन बटे पहला मिश्र धन। ये आपको बस फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम देखिए समय जो दिया है 4 वर्ष और 2 वर्ष दिया है, तो इसका 2 वर्ष अगर हम घटा देते हैं तो 2 वर्ष आएगा। और जो मिश्र धन मैंने लिख दिया, अगर हम इसे काटते हैं तो ये 36/25 आएगा। 36 हमें पता है बच्चों कि 6 का वर्ग होता है और 25 जो है 5 का वर्ग होता है। तो इन दोनों को एक ही पावर में हम लिख सकते हैं, 6/5 का घात 2, 6/5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के पावर सेम हो गए। जब दोनों के पावर सेम हो गए तो इस बेस को हम लोग बच्चों इक्वेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बराबर कर सकते हैं। 1 + r/100 बराबर 6/5, ठीक है। अगर हम इस एक को उधर ले जाते हैं तो r/100 बराबर 6/5 माइनस 1, इसको हल कीजिए तो ये आ जाएगा 1/5। तो r बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर क्या हो जाएगा, 100 ऊपर को चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, उत्तर कितना आ गया 20%। इस तरह से बच्चों ये उत्तर हल होगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरह के सवाल आए तो इस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। ओके बच्चों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 5000 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में
अंतर है। ये प्रश्न बच्चों देखिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में भी आया हुआ है 2018 में। इसमें देखिए आपका मूलधन जो है प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 दिया हुआ है, दर जो है आपका 8% दिया हुआ है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है। तो हमें पता है बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने जाना था जो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100, ठीक है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो इसमें मूलधन हमारा 5,000 है, दर हमारा 8 है, और हमारा वर्ष जो है 2 वर्ष दिया हुआ है बटे 100। अब इसको हम काट दे रहे हैं बच्चों, तो ये इसका उत्तर आएगा वो 8 5 ज़ा 40 और ये 2 ज़ा 800। तो ये 800 रुपये कुल इसका साधारण ब्याज आ रहा है। अब हमें इसका निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपको पता है बच्चों, CI जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, P × 1 + R/100 टू द पावर T - 1। ये फॉर्मूला है बच्चों, इसको हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा मूलधन है 5,000 गुणे 1 + R/100, R हमारा हो गया 8% बटे 100 टू द पावर T दिया हुआ है 2 वर्ष -1। इसे हमें बस हल करना है बच्चों। तो पहले ही हम थोड़ा सा काट दे रहे हैं बच्चों, 2 4 ज़ा 8 और ये 2 से काटें तो 50 आएगा, फिर 2 से काट दे रहे हैं इसको, 2 2 ज़ा और ये आ जाएगा 25, 2/25, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं हम लोग। 5,000 ये हो जाएगा 25, 25 और 2 27, 27 बटे 25 टू द पावर 2 -1, ठीक है बच्चों। अब अगर बच्चों इसको हम स्क्वायर भी करके कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी और है कि हमें पता है कि A² - B² क्या होता है, A + B और A - B, ठीक है। तो इसमें हम लगा देते हैं, एक बार इसको हम प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो 5,000 ब्रैकेट 27, ये क्या हो जाएगा 27 बटे 25 + 1, फिर ये -1 हमने कर दिया। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आएगा 52 बटे 25 और ये आएगा 2 बटे 25। इसको हम अगर काटते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा 832 रुपये। तो यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना निकल गया, 832 रुपये, और हमारा साधारण ब्याज कितना निकला हुआ है, 800 रुपये निकला हुआ है। तो अगर हम इसको माइनस कर देते हैं बच्चों तो ये देखिए 32 रुपये आपका आ गया। तो ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा था, आंसर नंबर ये 3 में बच्चों ये ऑप्शन, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ₹4000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। बच्चों इसमें जो ब्याज की छमाही दर दी गई है, तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो छमाही दर निकालने के लिए हमें वार्षिक दर बटे 2 करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो ब्याज की छमाही दर है, ऐसे ब्याज की वार्षिक दर 8% दी गई थी, तो मैंने क्या किया, वार्षिक दर बटे 2 कर दिया। 2 इसलिए किया क्योंकि छमाही दिया 6 महीने, तो 6 महीने मतलब कि 1/2, ठीक है। तो ये 8/2 आ गया, 8/2% छमाही आ गया। और जो समय रहेगा बच्चों, ये वर्ष गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितनी छमाही होती है, एक वर्ष में 2 छमाही होती है। 6 महीना मिलके एक वर्ष बनाते हैं, 12 महीने, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो समय हो जाएगा वो 2 वर्ष है, तो 2 गुणे 2 छमाहियाँ या कुल 4 छमाहियाँ यहाँ पर आएंगी। तो हमें यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, P × 1 + R/100 टू द पावर T - 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ये 8/2 आया तो ये किस में बदल जाएगा, 2 से काट देते, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो यहाँ पे 4% आ गया, ठीक है। अब मूलधन है P कितना है बच्चों, 5,000 है, ब्रैकेट 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4/100 टू द पावर T बटे 4 -1, ठीक है बच्चों। अब इसको हम 4 से काट दे रहे हैं, 4 1 = 4 और ये 25 बार में, 25 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 5,000 1 + अगर हम इसके एलसीएम ले लेते हैं 25 और ये 1 26/25, ठीक है, टू द पावर 4 - 1।
ये थोड़ा सा बच्चों कॉम्प्लेक्स इसका आंसर है, समय लेगा। तो अगर आप इसको हल करते हैं तो इसका उत्तर बच्चों आएगा 679.43। ठीक है बच्चों, ये समय लेगा काफ़ी और वीडियो भी आपका लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट तक आएगा। ठीक है बच्चों, आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों आपको अब अगला प्रश्न दिख रहा होगा, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए जिसमें छमाही हो या तिमाही हो, तो पिछले वाले सवाल में भी आपने देखा था कि हमने दर को क्या किया था, 2 से भाग दे दिया था और समय को भी हमने 2 से भाग दे दिया था। तो दोनों को हमने किस में बदल दिया था, छमाही में बदल दिया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सवाल में कि यहाँ पर 9 माह दिया हुआ है, तो 9 माह तो भाई इसमें छमाही में तो आ नहीं पाएगा, लेकिन ये तिमाही में आ सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं, 4 होती हैं। ठीक है, तो इस 9 माह में कितनी तिमाहियाँ होंगी, इसको बस आप 3 से भाग दे दीजिए, उतनी तिमाहियाँ होंगी, कुल 3 तिमाहियाँ होंगी। ठीक है, तो हमें दर भी देखिए 12% वार्षिक दिया हुआ है, 12% जो है वार्षिक दिया हुआ है, तो इसको भी हम तिमाही में बदलेंगे। तो इसको बदलना कैसे है, इसको हम वार्षिक को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो उतनी तिमाही निकल जाएगी। तो इसमें भी 3% तिमाही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तब आइए आप सवाल को हल करें। इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बच्चों। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपको पता है P × 1 + R/100 टू द पावर T -1। ठीक है, हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों। P हमारा मूलधन कितना है, 2000 है, गुणे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितना है, 3% तिमाही है, तो 3/100 टू द पावर T समय कितना हो गया, 3 हो गया, -1। ये बस आपको ध्यान रखना है कि अब ये दोनों ही तिमाही में हो गए, या दोनों छमाही या दोनों ही वार्षिक में हो गए। तो जब भी ये रहेंगे दोनों ही आपके उसी सेम समय में होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम हल करें बच्चों। 2000 ये हो जाएगा 103/100 टू द पावर 3 -1। ठीक है बच्चों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको हल करने जाऊंगा। तो इसका उत्तर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 185 रुपये 45 पैसा। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये थोड़े से टफ़र क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें इन सवालों से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।